श्रीमद् भागवत महापुराण तीर्थस्कंद अथाष्टदशोध्याय हजरो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वर्णन करना, काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा, शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना, ये आपको बताऊंगा। सजनों, आप इस कथा को ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हवा मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भावनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सैया, तांबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रश्न नहीं कर पा रही है और न तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु त्रिवृत्त ही कर पा रही हैं। जी करता है उसी वन में चले जाऊं जहाँ वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूँ? मेरे पिता भी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को संपृक्त कर दूंगी। यदि दूसरे सैकड़ों स्मृतिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राजहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। ब्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तर मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। इस बार स्वप्न में सुदर्शन ने जब अव्यक्त पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप जगजननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया, उसी समय सिरगवीरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उससे इस प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जूते हुए थे और वह बहुत सुंदर पताका से शोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उससे भेंट स्वरूप रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्रता में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूलों से भली भांति सत्कार किया। जब अतिथि स्वीकार करके उस निषाद राज्य के चले जाने पर वहाँ के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती के कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुब्रत, विश्वमोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका, आपके ऊपर प्रश्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने
मनोरमा से कहा, हे सुष्मते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उससे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या है। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोश है, न कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता हैं, अधो आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था वहाँ वह अपने तेज से एक अश्विनी सेना से आवर्त प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रतापूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे निर्विशेष, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रश्न होने पर न मिल सके। वे महान मूर्ख भाग्यहीन और रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वही बुद्धि, कीर्ति, कीर्ति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि रूप में समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, द्रष्टा, पूषा, दोनों सूर्य कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव तथा मरुदगण, ये सभी देवता श्रेष्ठ पालन तथा सहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन सा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हें कल्याणकारी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है और अत्यंत दुष्प्राय है। वे पराशक्ति, योग शक्ति तथा अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उस भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो तीन प्रकार की सृष्टि करके सर्वथा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से समय चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नाना विधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुई थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के तीन प्रकार बतलाए हैं। वह क्षेत्रीय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है। अन्य के लिए उत्तम उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिस समय कन्या अपनी इच्छानुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पर्ण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पर्ण शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य सुलभ है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। निवेश सुबाहु ने उसमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पी के द्वारा बहुत से मंत्र बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर
तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सूर्यदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सूर्यदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। ब्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदुभाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उससे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इसमें शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सूर्यदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अथवा मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूँगी। ब्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बताई। यह सुनकर राजा स्वभाव आश्चर्य में पड़ गई और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे शुभ्रो, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा भीषण युधाजित की द्वारा मार डाले गए। हे सुनैनी, और निर्धन योगी पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़ी प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अथवा उनके प्रति ऐसी अपनी बात वह कभी भी न बोले। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ दशहस्तान सहितादम तीर्थस्कंदे शशिकलयः महातवर्ती संधि स्वरेषण नाम अष्टादश अध्याय। हरि ओम तत्सत्। माता की जय।